Audio Jungle. So now students, today I am going to start NCERT exemplar problems class 7 chapter 4 simple equations. In the question 1 to 18 there are 4 options out of which one is correct. Choose the correct one. अब स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ देखिए सिंपल इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू जी के फॉर्म में, अगर इक्वल टू जीरो के फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी तो हम उसको सिंपल इक्वेशन जनरली कहते हैं। जैसे ये 2x प्लस 3 इक्वल टू जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब x, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिंपल इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें हमें सॉल्यूशन इसका फाइंड करना। सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ax इक्वल टू माइनस बी, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। देखिए a और b जब दोनों पॉजिटिव हैं तो x की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सपोज कीजिए एक एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं कि 2x इज इक्वल टू 3, 2 एंड 3 बोथ आर पॉजिटिव, सो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो द वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन द गिवन इक्वेशन, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन कौन अलाउ नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर। तो डिवाइड वाला अलाउ नहीं है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर। अब देखिए यहाँ पे सेम नंबर आया तो हम मान लीजिए जीरो भी, सपोज कीजिए ये लिखा है 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम बोथ साइड जीरो से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने में क्या होगा कि यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, तो x की कोई भी वैल्यू आपको फाइंड नहीं होगी। जबकि अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 अपॉन 2 आएगी, जबकि यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है, 0 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये हम ऑप्शन जो है डी इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सेम नंबर लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था बाई दी सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। कौन सा नॉन जीरो नंबर, चूंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करिए 2x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, अगर इसमें हम जीरो ऐड कर दें बोथ साइड, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2x इज इक्वल टू 3 ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवाइड में फर्क पड़ जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाई दी सेम नंबर ये जो है नॉट अलाउड है, ठीक है। क्या है, नॉट अलाउड है, थर्ड वाला, ठीक है। सेकंड थर्ड दोनों हो गए। फोर्थ में क्या था, सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर। द सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर, ना तो फ्रैक्शन है और ना एक इंटीजर है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5/3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है 12 हो जाएगा, 5 और 4x, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा 4 वाले क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे -6/2, देखिए a को अगर हम सॉल्व करेंगे तो -6/2, तो ये -3 आ गया, तो -3 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। फिर b को सॉल्व करिए तो x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, ठीक है। फिर c को अगर हम सॉल्व करें तो x को इधर ट्रांसफर किया हमने तो ये 4x आ गया और ये 12 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब d को हम सॉल्व करें तो 4x + 7 = x + 2, x को इधर लाएंगे तो हम ये आएगा 3x,
ठीक है, 4x में से x गया 3x आ गया, और 2 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू -5/3 आ गया। द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर, ना तो एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और ना ही एक इंटीजर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, अच्छा, तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है, ना इधर, देखिए ये पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, और ना ही इंटीजर है, ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट है, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, नाइदर आ पॉजिटिव फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर, ठीक है, किस ऑप्शन में, डी में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि -3 को हम -3/, ठीक है, 1 भी लिख सकते, तो ये फ्रैक्शन भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 5/3 फ्रैक्शन है, ठीक है, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, तो नाइदर अ पॉजिटिव फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन, द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सॉल्व इन इंटीजर्स इज, ठीक है। तो देखिए 5 वाले में इसका क्या होगा, तो 5 वाले को भी सॉल्व करके स्टूडेंट्स देखना पड़ेगा, 5 वाले को क्या हो गया। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सॉल्व इन इंटीजर्स, ठीक है, तो इसमें देखना है किस में इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है, किस में इंटीजर नहीं आएगा, ये हमें देखना है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे ए वाले को, तो ये 5y इज इक्वल टू कितना आएगा, -15 आ गया, ठीक है, क्योंकि इस 3 को इधर लाएंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, -3, तो ये हमारा इंटीजर हो गया, ठीक है। फिर हमने b को सॉल्व किया, तो b को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो ये भी इंटीजर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम c को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2z इज इक्वल टू कितना आएगा, -5 आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू -5/2, ठीक है, इन इंटीजर विच कैन नॉट बी सॉल्व इन इंटीजर, तो ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये भी इंटीजर आएगा, देखिए यहाँ डी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5y, ठीक है, चूंकि 4y का ट्रांसफर कर दिया तो 9y में से 4y चला गया 5y, और -7 -8, ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू -15/5 यानी -3 आ गया, तो ये भी एक क्या है, इंटीजर है, जब भी वो कह रहा कैन नॉट बी, ठीक है, एन इंटीजर, तो इस तरीके से ये 5 का ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। अब देखिए 6 में 7x + 4 इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू, तो देखिए 7 को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 24 - 4, तो 7x इज इक्वल टू कितना आ गया, 21, तो x इज इक्वल टू आ गया 21/7, कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, वो 6 है, सॉरी 1 मिनट रुको ना, अच्छा 4 5, हाँ 6 का जो है इसको हम 6 लिख दें, ये हो गया 6 हमारा, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो 6 का डी करेक्ट हो गया। अब 7 देखिए, 7 में क्या है, इसको भी सॉल्व करना है, तो 3x + 7 इज इक्वल टू -20, ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू -20 - 7, तो 3x इज इक्वल टू -27, तो x इज इक्वल टू -27/3, तो -9 आ गया, कितना आ गया,
-9, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 8 को सॉल्व कर दीजिए। कह रहा द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द एक्सप्रेशन y -15 2y + 1 बिकम्स इक्वल इज, यानी किसके इक्वल होंगे, तो इसमें हम कौन सी वैल्यू रख दें। तो देखिए प्लस वाली किसी वैल्यू से इक्वल नहीं होगा। अगर हम 0 रखते हैं तो -15 और 1 आएगा, तो -15 और 1 कभी इक्वल नहीं होंगे। फिर हम 16 रखें इसमें, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 33 आ गया, तो ये इक्वल नहीं होंगे। 8 रखेंगे तो 8 -15 -7 और यहाँ पर 17 आएगा, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ऑप्शन डी बचा है, डी के लिए ट्राई कर दीजिए, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, देखिए y -15, तो ये हो जाएगा -16 -15, तो ये हो गया -31। और 2y + 1 के लिए तो ये हो जाएगा 2 × -16 और +1, तो -32 + 1 = -31। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इफ k + 7 = 16 देन द वैल्यू ऑफ 8k - 72। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले k की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए k + 7, ठीक है, = 16, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 16 - 17, तो k की वैल्यू 9 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई हमारी। ठीक है, अब देखिए आपको फाइंड करना है 8k - 72। ठीक है, तो 8 × 9 -72। ठीक है, तो 72 - 72 = कितना हो गया, 0 आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका आंसर हमारा 0 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 43m। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी, m = कितना होगा, 0.086 अपॉन 43। ठीक है, तब यहां से स्टूडेंट्स डेसिमल कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो 2 बार डिवाइड होगा। 43 से 86 को डिवाइड करोगे जब आप इसको, तो ये आ गया 86। ठीक है, 2 बार डिवाइड हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, और 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल है। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल इसमें लगा देंगे। ठीक है, एक डिजिट ये लिखा है, 2 जीरो और लगा करके और इसको डेसिमल लगा देंगे, तो 0.002 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 10 वाले का। स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको आपको करना था। ठीक है, अच्छा इसका कौन सा ऑप्शन, इसका आया था 0, तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर इसके बाद है 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर कौन से थे, 9 10। ठीक है, 11। अब 11 वाला क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि x exceeds 3/7। ये कह रहा है कि x 7 से 3 अधिक है। ठीक है, x जो है वो 7 से 3 अधिक है। ठीक है, तो x = 7 + 3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं दिया है। ठीक है, अगर हम 7 को इस साइड लाएंगे तो 7 माइनस का हो जाएगा, जबकि 7 प्लस में दिया है सब में। ठीक है, तो x - 7 = 3। ठीक है, या x - 3 = x - 7 = 3, तो इसमें जो है x - 3 = 7। ठीक है, यानी x एक्सिस 3/7, तो इसका मतलब है कि ये जो x है वो 7 से 3 कम है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x - 3 = 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी आंसर 10 आएगा, लेकिन ये 7 कम, क्योंकि इसी लैंग्वेज भी जो है इसको फुलफिल होना चाहिए, x एक्सीड्स 3/7। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो है x - 3 = 7 आएगा। ठीक है, तो x जो है
ये कह रहा है कि एक्सीड्स 3, 3 अधिक है किससे, 7 से, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, x एक्सीड्स 3, इसका मतलब ये हो गया x माइनस 3, ठीक है। अगर इसको हम लिखते तो x एक्सीड्स फिर होता कितना 7/3, तब इसको हम d को करते, ठीक है। तो ये हमने इसको पढ़ करके इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे ये भी मीनिंग निकल रहा है, ये भी मीनिंग निकल रहा है, मतलब आपको अगर हम ये चीज लिखते, ठीक है, तो इससे ये भी करेक्ट है और ये भी, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, लेकिन इतने का मीनिंग हम निकालें कि x एक्सीड्स 3, ठीक है, तो x माइनस 3 ही होगा इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इसको ये भी लिखा सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स करेक्ट होने चाहिए थे इसमें, ठीक है। एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन बताना है, क्योंकि दोनों अगर यहां से हम निकालेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग कौन सा है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको एक्सप्लेन करिए कि दोनों आंसर पॉसिबल हैं, और फिर जो आपको लगे वो आप लगा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप पहले एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी राइट x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, सो वी कैन राइट x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 एंड वी कैन ऑल्सो राइट x माइनस 7 इज इक्वल टू 3, सो ऑप्शन सी एंड डी बोथ इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए 12, द इक्वेशन हैविंग 5 एज अ सॉल्यूशन इज, ठीक है, 5 सॉल्यूशन इसका कहां पर आएगा, तो देखिए 5 सॉल्यूशन जो इसका आएगा वो 3x प्लस 8 इज 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 माइनस 3 ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डी का सॉल्यूशन ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये हमने डी को सॉल्व किया। अब अगर हम बी को सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू माइनस 5 आएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी ही करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, 12 का डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से केवल हमें 5 मिलेगा। अब देखिए 13 में क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा था इक्वेशन हैविंग माइनस 3 एज अ सॉल्यूशन इज, माइनस 3 कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो देखिए फर्स्ट का नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या होगा 1 माइनस 3, तो ये माइनस 2 आ जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसको करके देख लीजिए, देखिए 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 8, तो माइनस 5 आ गया, तो अपॉन में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब सी को देख लीजिए, ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 10, तो ये माइनस 9 आ गया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस 9, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3, ठीक है, तो ये माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, 13 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और किसी से नहीं मिलेगा हमें। अब देखिए 14 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड starting with x is equal to 0, which of the following equations can be formed starting with x is equal to 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बोथ साइड इक्वल आना चाहिए, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 0 रखोगे तो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसका मतलब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 0, तो देखिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 1 इज इक्वल टू माइनस 1 जो है वो कभी हमारा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो
ये हो जाएगा नॉट ट्रू, क्योंकि 1 कभी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो देखिए ए में हमने रखा, फिर हम बी में रखें, ठीक है। तो बी में रखोगे तो 0/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 5 इज इक्वल टू 7, तो ये भी नॉट ट्रू होगा, ठीक है। अब अगर हम बात सी की करें तो देखिए 3x - 1 इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 0 - 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये -1 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए 3x - 1 इज इक्वल टू -1, तो 3x इज इक्वल टू -1 + 1, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0/3 आ गई, ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। तो ये ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। तो दोनों तरीके से हमने बता दिया, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए, जिसमें x की वैल्यू 0 आएगी वही आंसर होगा, या चेक कर लीजिए x की वैल्यू 0 रखने पर बोथ साइड जिसमें इक्वल आए वही उसका आंसर होगा। 15 में क्या है स्टूडेंट्स, which of the following equation cannot be formed using the equation x is equal to 7, ठीक है। तो देखिए 7 रखने पर अगर बोथ साइड जिसमें इक्वल आती है, ठीक है, या जिसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 7 आती है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन है डी, इसको सॉल्व करने पे हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है। ये डी वाली इक्वेशन है, देखिए दिखाई भी दे रही कि अगर हम x/7 - 1 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो x/7 इज इक्वल टू 1, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 7, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द इक्वेशन, अच्छा 7 से कौन सी नहीं बन रही है ये बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7, अच्छा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ तो 7 मिल गया, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी 7 बन जाएगा, देखिए ये 7 कैसे बन जाएगा, ये हमने अभी डी किया था, ठीक है, ये नहीं है। अब अगर हम सी को सॉल्व करेंगे तो देखिए x - 3 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 + 3 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 आ गया, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ भी देखिए 7 मिल जाएगा, अगर आप a को सॉल्व करोगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 15 - 1 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/2, तो 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया स्टूडेंट्स। ए में भी, तो ये ए भी नहीं होगा, बचा कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको सॉल्व करने पे हमें इसकी वैल्यू जो है 7 नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर जो है बी है 15 का। अब चलिए देखिए 16 को सॉल्व करते, कह रहा है इफ x/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है ये, x/2 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x की वैल्यू 6 आ गई आपकी। अब आपको निकालना है 3x + 2, ठीक है, तो 20 आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 × 6 + 2, तो 3 6 जा 18 + 2, तो कितना आ गया, 20 आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 17 में क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन सा नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए -6 सेटिस्फाई करेगा, ओरली है, ठीक है। ये -6 प्लस x की वैल्यू -6 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर -12 दिया है, तो -12 इज इक्वल टू -12 आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये उसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। इसको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, यहाँ कर दिया हमने 18। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चन में ये दिया है आपका कि शिफ्टिंग वन टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड विथ अ चेंज ऑफ साइन इज नोन एज, ठीक है। तो ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन, ठीक है। जैसे ये लिखा है कि 2x + 7 = 3,
ठीक है। तो शिफ्टिंग वन टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड, जब एक साइड से हम दूसरी साइड में ले जाते हैं विद अ चेंज ऑफ साइन, जिससे उसका साइन चेंज होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, वो ट्रांसपोजिशन कहलाती है। यानी 2x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 3 माइनस 7, तो ट्रांसपोज किया है हमने। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन यानी हमने यहाँ पे जो 7 की पोजीशन है उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स आपके 18 क्वेश्चन हैं। ठीक है, एनसीईआरटी